प्रकृति की गोद में जहां घने वृक्षों की छांव में जीवन अपने अनमोल रंगों को बिखेरती है, वहां एक ऐसा भी प्राणी रहता था जिसकी निष्ठा, साहस और निस्वार्थता की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। हम बात कर रहे हैं जटायु की, एक ऐसे गिद्धराज की जिसने अपने बुढ़ापे और शारीरिक दुर्बलता को दरकिनार कर नारी सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं, बल्कि एक ऐसे हृदय की है जिसमें प्रेम, करुणा और न्याय के प्रति असीम समर्पण भरा हुआ था। बात उन दिनों की है जब त्रेतायुग अपने यौवन पर था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के घने वनों में विचरण कर रहे थे। पंचवटी का शांत और रमणीय आश्रम उनकी कुटिया थी, जहां वे प्रकृति की गोद में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। इसी आश्रम के पास एक विशाल और वयोवृद्ध गिद्ध का निवास था, जटायु। वह दशरथ का मित्र था और श्री राम को अपने पुत्रों के समान मानता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसके अनुभवों और ज्ञान का प्रतिबिंब थी। उसकी हर उड़ान में एक गरिमा थी, एक संतुलन था जो उसके वयोवृद्ध होने के बावजूद उसमें निहित शक्ति का एहसास कराता था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और नियति अपने चक्र को घुमा रही थी। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण मायावी हिरण का पीछा करते हुए कुटिया से दूर चले गए थे, तब एक अकल्पनीय घटना ने पूरे दंडकारण्य को हिला दिया। लंकापति रावण अपनी राक्षसी क्रूरता और अभिमान से भरा हुआ भिक्षु का वेश धारण कर सीता माता के आश्रम में आया। उसकी आंखों में वासना की ज्वाला धधक रही थी। सीता माता ने अतिथि सत्कार किया, लेकिन रावण का असली इरादा जल्द ही सामने आ गया। अंधेरे और निराशा के उस क्षण में जब सीता माता असहाय और अकेली थीं, उनकी चीखें जंगल की शांति को चीरती हुई दूर दूर तक फैल गईं। रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता माता का हृदय भय और दुख से कांप रहा था। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह अपनी मुक्ति के लिए अपने प्राणनाथ के नाम की पुकार करती हुई गिड़गिड़ा रही थीं। इसी बीच जटायु, जो अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर अपने घोंसले में विश्राम कर रहा था, सीता माता की चीखें सुनी। उसकी वयोवृद्ध आंखों में अचानक एक नई चमक कौंध उठी। उसके पंखों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जानता था कि ये चीखें साधारण नहीं हैं, ये किसी निरीह आत्मा की पुकार हैं। बिना एक पल भी गंवाए जटायु ने आकाश की ओर उड़ान भरी। उसके पंखों की फड़फड़ाहट ने जंगल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। जब जटायु ने आकाश में रावण के रथ को देखा और उसमें विलाप करती हुई सीता माता को पहचाना, तो उसके हृदय में क्रोध और दुख का एक तीव्र ज्वार उमड़ पड़ा। उसकी नस नस में धर्म की रक्षा का संकल्प दौड़ गया। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर रावण को ललकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्जन था, एक ऐसी दहाड़ जो किसी भी दुर्जन को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। अरे दुष्ट, पापी, कहां ले जा रहा है तू इस पतिव्रता स्त्री को? रुक जा, यह घोर अधर्म है, यह पाप तुझे भस्म कर देगा, जटायु ने गरजते हुए कहा। रावण ने पहले तो जटायु को एक बूढ़ा पक्षी समझकर अनदेखा करने का प्रयास किया। उसके अभिमान ने उसे किसी भी साधारण प्राणी से लड़ने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जटायु अपनी जगह से नहीं डिगा। उसकी आंखों में संकल्प और साहस की अग्नि धधक रही थी। वह जानता था कि यह उसका अंतिम युद्ध हो सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार था। जटायु ने रावण के रथ पर हमला बोल दिया। उसके नुकीले नाखून और मजबूत चोंच ने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। उसने रावण पर भी कई प्रहार किए। रावण, जो अपनी शक्ति पर अत्यधिक घमंड करता था, अब क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और जटायु पर प्रहार करने लगा। यह एक असमान युद्ध था। एक तरफ बूढ़ा और घायल जटायु था, जिसके पंखों में अब वह पहले वाली फुर्ती नहीं थी, और दूसरी तरफ युवा, शक्तिशाली और मायावी रावण।
जिसके पास दैवीय अस्त्र शस्त्र थे। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी। उसने रावण को कई बार घायल किया, उसके रथ को तोड़ डाला और उसके सारथी को भी गिरा दिया। सीता माता ने जटायु के इस अदम्य साहस को देखा और उनके हृदय में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्हें लगा कि शायद यह बूढ़ा पक्षी ही उनकी रक्षा कर पाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रावण ने अंततः अपने तीक्ष्ण खड्ग चंद्रहास से जटायु के पंख काट डाले। दर्द से कराहता हुआ जटायु अपने कटे हुए पंखों के साथ आकाश से धरती पर आ गिरा। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही निष्ठा थी, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। वह धरती पर पड़ा पड़ा सीता माता को देखता रहा, जो अब भी रावण के चंगुल में थीं। उसके हृदय में दुख और निराशा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। रावण ने जटायु को घायल देखकर उसकी उपेक्षा की और सीता माता को लेकर आगे बढ़ गया। जटायु अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, उम्मीद कि श्री राम आएंगे और इस अधर्म का नाश करेंगे। उसने अपनी अंतिम शक्ति को समेटा और श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को आश्रम में न पाकर व्याकुल होकर उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़े, तो उन्होंने धरती पर घायल पड़े जटायु को देखा। जटायु ने श्री राम को पहचान लिया और अपनी अंतिम सांसें लेते हुए उन्हें सीता माता के अपहरण और रावण के बारे में बताया। उसके शब्दों में एक अजीब सी पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जो धर्म की हार और अधर्म की जीत से उपजी थी। श्री राम जटायु की दशा देखकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने जटायु को अपने हाथों में उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। जटायु ने श्री राम को सब कुछ विस्तार से बताया, रावण के बल, उसकी माया और सीता माता की चीखें। जटायु ने अंतिम समय में श्री राम को देखकर संतोष की सांस ली। उसने अपना कर्तव्य पूरा किया था। उसने सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। श्री राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। जटायु की वीर गति ने श्री राम को एक नया संकल्प दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे रावण का वध करेंगे और सीता माता को वापस लाएंगे। जटायु की यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, निष्ठा और नारी सम्मान की रक्षा के प्रतीक की कहानी है। जटायु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि उम्र या शारीरिक दुर्बलता कभी भी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण है तो वह दृढ़ संकल्प, वह निष्ठा जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जटायु ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक धर्म का साथ दिया और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। जटायु का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, एक ऐसे वीर के रूप में जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी नारी के सम्मान की रक्षा का प्रयास किया।